नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार। आज की कहानी में सिर्फ कानून नहीं, एक कायदा बदलने की कोशिश छिपी है। रिटायरमेंट से ठीक पहले जब ज्यादातर जज सरकार के साथ फोटो ऑप करवाते हैं, वहीं जस्टिस बी.आर. गवई ने ऐसा कदम उठाया जिसने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। 23 नवंबर रिटायरमेंट की तारीख है, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाने का मन बना लिया था जिससे सत्ता के गलियारों में सन्नाटा छा जाता। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मगर दोस्तों, इन वक्त पर सरकार ने यू टर्न ले लिया। एक ऐसा यू टर्न ले लिया जो डर से लिया गया था, ना कि समझदारी से। जरा ये हेडलाइन देखिए, केंद्र स्पीड से बचना चाहती है। हां दोस्तों, यह लाइन सिर्फ खबर नहीं, इशारा है। इशारा इस बात का कि जब न्यायपालिका का तराजू बराबर होता है तो सरकार का पलड़ा अचानक हल्का पड़ जाता है। भरी अदालत में जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार मौजूदा पीठ से बचना चाहती है। सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की बेंच से देश के चीफ जस्टिस ये शब्द कह रहे हों तो मतलब कितना गहरा होगा। सरकार ने कहा, हम इस पीठ से नहीं किसी और से सुनवाई चाहते हैं, यानी मामला वही, लेकिन जज बदल दो। क्यों? क्योंकि डर था कि कहीं गवई साहब का फैसला सिस्टम की पोल ना खोल दे। केंद्र सरकार ने जस्टिस बी.आर. गवई से अनुरोध किया, यह केस किसी दूसरी बेंच को भेज दीजिए। लेकिन अदालत के भीतर जो माहौल बना वो बताता है सत्ता डरी हुई थी। आमतौर पर जब किसी जज का रिटायरमेंट आता है तो सरकार उनके लिए रेड कारपेट बिछाती है, फेलोशिप, आयोग या फिर कोई राज्यपाल की कुर्सी। लेकिन यहां मामला उल्टा है। गवई साहब ने कहा, हमें किसी पद की लालच नहीं। और बस दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ डर, क्योंकि जो जज पद नहीं चाहता वो सच बोलने की हिम्मत रखता है। अब सवाल यही है, आखिर वह कौन सा फैसला था जिसे रोकने के लिए सरकार को यू टर्न लेना पड़ा? क्या वह फैसला ईवीएम, चुनाव आयोग या किसी बड़े कांड से जुड़ा था, या फिर ऐसा मामला था जो सत्ता की जड़ें हिला देता? यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, बल्कि अब शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र सरकार पार्ट 2। आज की एक कहानी एक अदालत की है, लेकिन इसमें फैसला सिर्फ एक केस का नहीं, सिस्टम के साहस का होने वाला था। एक तरफ थे जस्टिस बी.आर. गवई, जिनका रिटायरमेंट आने वाला है 23 नवंबर को, और दूसरी तरफ थी मोदी सरकार, जो हर बार की तरह इस बार भी बेंच बदलकर सच्चाई से बचना चाहती थी। देखिए दोस्तों, यह वही केस है जिसकी सुनवाई महीनों से चल रही थी, दलीलें पूरी हो चुकी थीं, बस फैसला आना बाकी था। और जैसे ही लगा कि फैसला सरकार के खिलाफ जा सकता है, तभी मोदी सरकार ने यू टर्न मार दिया। सरकार ने कहा, हमें यह मामला इस बेंच से नहीं किसी दूसरी बेंच से सुनवाई करवानी है। यानी कि दूसरी बेंच से सुनवाई करवानी है, न्यायालय वहीं पर जज बदल दो। सोचिए दोस्तों, जब एक सरकार अदालत को कहे कि हमें यह जज नहीं चाहिए, तो क्या यह लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा संकेत है? सीजीआई बी.आर. गवई ने भरी अदालत में कहा, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार मौजूदा पीठ से बचना चाहती है। और यह लगता है असल में एक बड़ा आरोप था। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने अदालत से हाथ जोड़कर कहा, माय लॉर्ड, हम चाहते हैं कि यह केस बड़ी पीठ को भेज दिया जाए। लेकिन अदालत ने साफ कहा, जब सुनवाई आखिरी पड़ाव पर है, जब दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली गई हैं, तो अब आप यह खेल क्यों खेल रहे हैं? यानी कि मोदी सरकार फैसला आने से पहले खेल बदलना चाहती थी। अब सवाल यह है दोस्तों, सरकार किस बात से डरी हुई थी? कौन सा फैसला आने वाला था जिससे पूरी सत्ता हिल सकती थी? क्या यह मामला ट्रिब्यूनल्स के सुधार कानून का था या फिर सिस्टम की पारदर्शिता का? क्या यह डर था कि अगर फैसला आ गया तो कई नियुक्तियां, कई फैसले और कई कुर्सियां सवालों में आ जाएंगी? रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले जस्टिस बी.आर.
आज की कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, ये कहानी है उस डर की जो किसी सरकार के भीतर धीरे धीरे पलता है और जब सामने न्याय की रोशनी आती है तो वही डर यू टर्न मार देता है। जरा सोचिए, रिटायरमेंट में बस 3 हफ्ते बचे हों और फिर भी कोई जज सरकार की नजर में असुविधाजनक बन जाए। नाम है जस्टिस BR गवई। 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार पर ऐसा एक्शन लेने की तैयारी में थे कि पूरा सियासी गलियारा सन्न रह जाए। पर ठीक उसी वक्त सरकार ने वो किया जो अक्सर सत्ता में बैठे लोग करते हैं। यू टर्न मामला था अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 का। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगभग खत्म थी, एक पक्ष की दलीलें सुन ली गई थी, फैसला बस आने ही वाला था और तभी केंद्र सरकार ने कहा, हम नहीं चाहते कि इस बेंच से सुनवाई हो, हम चाहते हैं कि मामला बड़ी पीठ के पास भेजा जाए। अब आप सोचिए, जब पूरी सुनवाई हो चुकी थी, जब मामला अंतिम दौर में था, तब अचानक बेंच बदलने की मांग क्यों? क्या डर था सरकार को? क्या वो फैसला आने से पहले ही परिणाम समझ चुकी थी? जस्टिस गवई की बेंच ने साफ कहा, पिछली सुनवाई में तो आपने कोई आपत्ति नहीं जताई थी, अब जब फैसला आने वाला है तब ये तरकीब क्यों? मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार मौजूदा पीठ से बचना चाहती है। दोस्तों, ये लाइनें सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, ये सत्ता के डर की स्वीकारोक्ति है। अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने पीठ से अपील की कि वे बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई किए जाने के अनुरोध संबंधी केंद्र की अर्जी को गलत ना समझे। उन्होंने कहा कि इस पहलू पर शुरुआती आपत्तियां पहले ही केंद्र सरकार द्वारा यह चुनी गई हैं और जिसका यह हिस्सा हैं। अब यहां पर गौर से सुनिएगा क्या कहा अटॉर्नी जनरल ने कि महोदय, आप इसे गलत तरीके से मत लीजिए। केंद्र सरकार इस मामले को दूसरे बेंच से सुनवाई कराना चाहती है, इसे आप गलत मत लीजिए। जस्टिस BR गवई ने कहा कि हमने एक पक्ष की बातें पूरी सुन ली है, आज आखिरी फैसला हम सुनाने वाले थे और इन वक्त पर आप यू टर्न कैसे ले सकते हैं? हम सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं रखते हैं कि जब मामला बिल्कुल नजदीक है, फैसले की घड़ी आ गई है, फिर आप बेंच ही बदल दें, आप पीठ बदल दें, आप जजों को बदल दें। यह गलत है, क्योंकि पूरे मामले को हमने देखा है, इस पीठ ने देखा है, हम शुरू से इस मामले को समझ रहे हैं। और दूसरे बेंच के पास मामले को क्यों भेजा जा रहा है? यह ऐसा अनुरोध क्यों किया जा रहा है? ऐसी अर्जी क्यों लगाई जा रही है? हमें केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जस्टिस BR गवई ने यह बात कही तो रिटायरमेंट के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उसके बाद भी जस्टिस BR गवई आखिरी वक्त तक, आखिरी तारीख तक न्याय करने की कोशिश